मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, आज एक ज़रूरी बात मैं अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूँ। और मुझे लगता है ये हमारे कौम में बड़ा अलमिया है कि जिस तरह से हम हज को जाते हैं, उम्रा को जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ने जाते हैं, तो उससे पहले उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे किसी को हज को जाना हो तो हज कैंप लगता है जहां उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके तरीके बताए जाते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह उम्रा के जाने वालों के लिए कैंप लगता है जहां उम्रा का तरीका और जो है उसकी तालीमात वगैरह बताई जाती है, दुआएं सिखाई जाती है। इस तरह से नमाज कोर्स होता है, नमाज के तरीके, नमाज की दुआएं, सूरे वगैरह बताई जाती हैं। इसी तरह मैं समझता हूं कि हमारे कौम के वो जवान जो शादी करने जा रहे हैं, तो शादी से पहले वो शादी के मसाइल, इज़्दिवाज ज़िंदगी के मसाइल, फैमिली के जो मसाइल है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है इस पहलू में उसको जानना चाहिए। हम तो शादी के लिए बहुत कुछ तैयारियां करते हैं, लेकिन सच ये है कि जो असल है उसकी हम तैयारी नहीं करते हैं। हमारे कौम के जवानों को चाहिए कि शादी से पहले मियाँ बीवी के हुकूक जाने, ससुराल वालों के हुकूक जाने, बड़े छोटे के हुकूक जाने, उस रिश्ते को कैसे निभाया जाता है, उस रिश्ते में कैसे मोड़ आते हैं, कब क्या फैसला लेना पड़ता है, किस वक्त क्या डिसीजन लेना पड़ता है, कुरान व हदीस की रोशनी में जानना चाहिए। अगर हम जानेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारे घर में झगड़े फसाद होते हैं, आपसी तनाव, घरेलू मसाइल होते हैं, तलाक तक मामला आ जाता है, रिश्ते तोड़ लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें सामने नहीं आएंगी। इस तरह से हमारी बहनें जिसकी शादी हो रही है तो उससे पहले उसे जानना चाहिए जो इज़्दिवाज ज़िंदगी के मसाइल है कि शोहर के क्या हुकूक है, सास के साथ कैसे रहना है, नंदों के साथ कैसे रहना है, देवर, जेठ, जेठानी और दूसरे लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है, और इसी तरह से ससुराल में कैसे रहना है, किसका दिल कैसे जीतना है। इन सारी बातों को अगर हमारी बहनें कुरान और हदीस की रोशनी में जान लेगी तो मुझे उम्मीद है कि वो घर की एक बेहतरीन बहू बनेगी, घर की जो है घर का जो माहौल है वो भी अच्छा रहेगा और सबका दिल जीत कर वो राज करती हुई नजर आएगी। मुझे उम्मीद है कि हमारी कौम के लोग इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देंगे। अगर लड़का है तो शादी से पहले वो इज़्दिवाज ज़िंदगी के मसाइल सीखेंगे। अगर वो लड़की की शादी हो रही है, किसी के घर की बहू बनने जा रही है, मतलब वो किसी के घर की इज्जत बनने जा रही है, तो वहाँ के जो मसाइल है, जो वहाँ की जो कैफियतें रहती है, उन सबको अगर जान लेगी तो इंशाअल्लाह एक बेहतरीन बहू का किरदार अदा करती हुई नजर आएगी। अगर दोनों तरफ से बातें हो गई, सीख लिए, जान लिए, तो इंशाअल्लाह उस घर का माहौल बड़ा हसीन होगा, बड़ा जमील होगा, बड़ा खूबसूरत माहौल होगा। और अनजाने की वजह से फिर घरों में झगड़े होते हैं, समझ नहीं पाते हैं, मसाइल नहीं जानते हैं, तौर तरीके नहीं जानते हैं, किसके साथ कैसे डील करना है, समझौता करना है, किस वक्त क्या फैसला लेना है, ये सब नहीं जान पाते हैं दोनों। फिर क्या होता है, मामला खराब हो जाता है, झगड़ा होने लगता है, आपसी तनाव बढ़ने लगता है, यहाँ तक कि तलाक तक मामला आ जाता है। उम्मीद कि हमारे जवान और हमारी बच्चियां शादी से पहले इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मसाइल ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह करीम हम तमाम को इज़्दिवाजी मसाइल सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए।